मनुष्य के जन्म का दो कारण है। एक पूर्व में किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। यह मानव का शरीर एक पूर्व के कर्म का भोग भोगी है। अगर आपने पूर्व में अच्छा कर्म करा है तो आपको आज अच्छा मिल गया। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, किसी जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते ही नहीं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, उसको यदि तुमने एक लोटा पानी भी पिलाया है, उसका मुंह भी झूठा कराया है, तो ये निश्चित है कि हमारा जो जन्म अगला मिला है, इस जन्म में हमें भी कोई ना कोई सुख अवश्य प्रदान करेगा। ये निश्चित है। ये जो सास और बहू के जो रिश्ते होते हैं, देवरानी और जेठानी के जो रिश्ते होते हैं, कुटुंब और परिवार के जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो रिश्ते बनते हैं ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार बनते हैं। हमने किसी को साथ दिया है, हमने किसी की सेवा करी है, हमने किसी को एक पल के लिए भी अगर अच्छा करा है तो ये निश्चित है वो हमारी बहू बनकर हमारी सेवा 24 घंटे कर देती है। अगर हमने पूर्व में कर्म किया, अगर हमने अच्छे कर्म किए और अग्रण्य हुए हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा। और यदि हमने पूर्व में जो कर्म करा है, पूर्व में अगर किसी का बुरा करा है तो निश्चित है कि आज हमें भी बुरा ही मिलेगा। इसको आवाज आ रही है, इसको बंद करवा दो। पूर्व के कर्म का हमें भोगने को मिलता है। इसलिए आपको बारंबार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने को स्वयं ही संजोना पड़ेगा। कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई सुधार पाएगा। एक पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो नशे में धुत होता है, उसको कोई कितना भी समझा दे मत पियो, बेकार है, क्यों पीते हो, बर्बाद हो जाओगे। पीने वाले व्यक्ति गटर में पड़े होते हैं, नाली में पड़े होते हैं, बेकार है। आप कितना भी समझा लो, उसके समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगी? जब वो अपने हृदय से, अपने दिल से ये विचार कर ले कि जो मैं पी रहा हूं ये मेरे जीवन को और मेरे घर को और मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो वो छोड़ दे। पर यदि तुम खूब प्रेशर दे लो कि नहीं पीना है, तुझे बंद कर दूंगा और तुझे मुक्ति केंद्र में ले जाकर नशा मुक्त देगा, तब
अभी कथा में आए हो, 2 बजे कथा चालू हुई, तुम सवेरे 8 बजे से कंगी पार्टी कर पूरा के तैयार मैयार हो हुआ और पहुंच गए। अब सवेरे 8-9 बजे से तुम तैयार हो के कथा में बैठे। कितनी पहले से तैयारियां करी, तब जाकर 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने अपने घर को चले जाएंगे, रात्रि सोएंगे, सवेरे उठ के फिर तैयारियां चालू हो जाएगी। और किसी ने तो कथा चालू भी नहीं हुई थी, उससे पहले तैयारी कर ली थी कि मैं तो कथा में जाऊंगी, बाकी का रसोई घर तू देख लेना। किसी ने कर ली। कोई चतुर थे तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली कि देखो अब मुझे जाना है, दिवाली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, होली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, ब्याह आता है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, नाना नानी छोरा छोरी की शादी आई, ब्याह आया, जन्मदिन आया तो हमने पहले से तैयारी। अब हमने पहले से तैयारी क्यों करी कि जब दरवाजे पर बारात आएगी, कोई काम आएगा तो एकदम टेंशन नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए, हम एकदम तुरंत, कोई ने कहा हल्दी ला के तो हम हल्दी ला कर दे, कोई के मेहंदी ला के तो हम मेहंदी ला के दे दे, कोई के हमको ये चाहिए हम वो नहीं। ये तैयारी आपने करी। उसी तरह पशुपति व्रत कर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर, शंकर भगवान को 1 बेलपत्री समर्पित कर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर, गौरी शंकर बोलकर, भगवान शिव का जो तुम नाम जाप कर रहे हो, भगवान शंकर का जो तुम गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में जो तुम डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो तुम डूबे हुए हो, 1 लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो या किसी भी रूप में तुम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये विचार कर रखना, ये तुम्हारी उस समय की तैयारी है जिस समय पर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आया तो महादेव सामने आया। विपरीत परिस्थिति में शिव तुम्हारे साथ में है। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। तारा जी गोयल कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, कहीं अगर बैठी हो आप ही दोनों हाथ हिला दे, श्री शिवाय नमस्ते, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे हिला दीजिए, ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करने के लिए प्रयासरत था और फिर उसने फिर पुनः नौकरी के लिए अप्लाई करा। तब सरकारी नौकरी की परीक्षा बाबा की कृपा से पास कर लिया था, परंतु उसकी नौकरी का आदेश नहीं आ रहा था, जिससे मेरा बेटा व मेरा परिवार बड़ा हताश हो चुका था। 2 साल से परेशानी चलते चलते मुझे मेरी भाभी के माध्यम से पता चला कि शिव महापुराण की कथा सुनो। मैं पिछले 1 वर्ष से टीवी के माध्यम से नियमित कथा सुन रही हूँ। मैंने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। आपके द्वारा कथा में बताए गए पूजा एवं विधि का गुरुजी शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का आदेश आ गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी। देखिए बहन जी, श्री शिवाय नमस्ते।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से अनूठ। आपका चप 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 चप। उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी का एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान शंकर को समर्पित करा। और एक निवेदन आप सबसे, जल तो चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। अगर छल कर किसी का हमें बुरा करना है तो हमने जल चढ़ा दिया, या मेरे घर में मेरे को इसका बुरा करना है तो जल चढ़ा दिया, या मन में कोई कपट रखकर, कोई पाप रखकर, कोई छल रखकर, कोई बेईमानी रखकर, कोई भीतर प्रपंच रखकर यदि हम शिव जी को एक लोटा जल ही चढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई महत्वता नहीं। निष्कपट भाव, निर्मल मन से, निर्मल हृदय से आप शिव जी को रिझाइए। और जब निर्मल मन से आप भगवान का भजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको वो कथा का रस तत्व प्राप्त होगा। आज शुक्ला परिवार विधायक श्री संजय जी शुक्ला जी की जो मित्र मंडली कथा करा रही है, इस कथा का मूल उद्देश्य है आपके जीवन में भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करना। ये संजय शुक्ला मित्र मंडली का एक उद्देश्य है। और कितनी पवित्र भूमि पर आप लोगों का निवास है, जरा देखिए। इंदौर में इधर महाकाल बाबा बैठे हैं, इधर ओमकारेश्वर बैठे हैं, इधर क्षिप्रा मैया, इधर नर्मदा मैया, और बीच में इंदौर वाले बैठे हैं। हम सब दूर कहते हैं, आपने हमारी कथा में भी कई बार सुना होगा कि दुनिया में भोजन और भजन का अगर कहीं सुख है तो वो इंदौर की पवित्र धरा है।